Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class first year. Welcome back to the channel, the Cambridge Collegiate, your learning and your educational partner. If you are new on this channel, so please like, share and subscribe the channel first. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप सर्कल्स के अंदर शेयर करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई पर्सनल इनबॉक्स ताकि मैं उसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। In this video, we are going to learn or to understand the most important topic, which is balancing the equation using ion electron method in acidic medium or in basic medium. आज की हम अपने वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग द इक्वेशन इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम। बट मेरी वीडियो दूसरी वीडियो से इस तरीके से डिफरेंट है कि आपको मेरी एक वीडियो के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम मिलेंगे। मेरी इस वीडियो के अंदर आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली सॉल्व है, क्योंकि अगर आप कोई और चैनल चेक करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी बेसिक मीडियम जो है वो स्किप हुआ है, कहीं पर उसको ओवरऑल असेसमेंट कह के स्किप किया गया है, कहीं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एसिडिक को ही जैसे सॉल्व करके और एंड में उसको चेंज किया गया है। तो जब हम बेसिक मीडियम पर आएंगे तो फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, बट आई एक्सप्लेन विद वेरी ऑथेंटिक मेथड। तो आपको इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व बैलेंसिंग द equation. Let's start to solve how to calculate oxidation number with the given equation. As you know that we are going to solve balancing equation using ion electron method. So whenever we are going to solve ion electron method, so we need to understand how we can calculate oxidation number. जब भी हम जो है वो बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किसी भी इक्वेशन को करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द फर्स्ट स्टेप। बैलेंसिंग इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट स्टेप होता है बाय विच वी कैन जज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि हमारे पास इन दोनों रिएक्टेंट, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन की रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास दो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हैं, मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फेट, और यहाँ पर भी हमारे पास दो कंपाउंड हैं। अब हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें ऑक्सीडेशन किस प्रोसीजर के अंदर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीज ऑक्साइड को सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर MnO4 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है। अब हम इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो हम सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया MnO4 माइनस। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने जाते हैं तो आपको पता है हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो जब हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस के तौर पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मौजूद होता है, यानी कि हमने याद किया हुआ होता है। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास चार्ज आएगा, देखें ये माइनस का चार्ज है, तो माइनस के चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पर -1 चार्ज है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे MnO4 और इसके साथ आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन दी ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मेट, सो वी कैन कैलकुलेट द मैंगनीज की जगह हम यहाँ पर x सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में करते हैं। मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -1, x + -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एज इट इज़ आ जाएगा। -8 जब इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 और +8, तो वी विल गेट आंसर +7, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो +7 आया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एक तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट होता है तो हम इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अदर देन आपको ये पता होना चाहिए
बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर के हमारे पास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है बेसिकली वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पर तो देखें कोई चार्ज मौजूद नहीं था, चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे मौजूद था, दैट्स वाई वी कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पर चार्ज मौजूद है, तो जब चार्ज मौजूद है तो यही चार्ज क्या कहलाएगा, बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर is simply its charge, राइट। तो ये हमने एक समझें एक छोटे से लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया, ताकि हम अपनी वीडियो के अंदर जितनी भी बैलेंसिंग इक्वेशन आती हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकें। अदर देन इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप सारी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी इक्वेशन है हम सबसे पहले एसिडिक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, देन उसके बाद बेसिक इक्वेशन। Balancing equation in acidic medium और basic medium is the most important question from the examination point of view। आपको पता है कि इससे एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आता है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। नाइन्थ में हमने जब इक्वेशंस बैलेंस की थी तो हमने उसके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस किया था, बट इन क्लास फर्स्ट ईयर वी हैव टू बैलेंस द चार्ज ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमारे पास मीडियम दो अलग तरीके के हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मीडियम गिवन है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो हमारे पास दो अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनको हमें बैलेंस करना होता है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेप लिख दिए। स्टेप नंबर 1, बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन मौजूद है वो तो आयनिक चार्ज के अंदर ब्रेक हुई हुई है, लेकिन अदर देन हमारे पास जो इक्वेशन होती है अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होती है तो हमें पहले उसको स्केलेटन के अंदर चेंज करना होता है। स्टेप नंबर 1 स्केलेटन में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चार्ज पार्टिकल के अंदर जो है वो पार्शियल रिएक्शन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको पार्शियल रिएक्शन के अंदर स्प्लिट कर दें, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, स्प्लिट इनटू पार्शियल रिएक्शन। पार्शियल रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें दोनों ही अलग अलग करने हैं। अब इस इक्वेशन में से हम चेक करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन कहाँ पर है और रिडक्शन कहाँ पर। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन कर दिया कि हमें चेक करना होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट करती हूँ तो यहाँ पर है ये Cr2O7, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है -2 और इसके पास इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है क्रोमियम +3। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में ही जो हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 है आयोडीन है और यहाँ पर इसका बाय प्रोडक्ट है आयोडीन ऑक्साइड IO3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हमें यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी इक्वेशन के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको पता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले वाली इक्वेशन में आपको बताया था कि वहाँ पर जो है वो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक किया था और वहाँ पर देखा था कि कौन सी इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन है और कौन सी इक्वेशन के अंदर रिडक्शन है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर ये चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी पिछली इक्वेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो मैंगनीज जो था वो 7 था और यहाँ पर मैंगनीज 2 था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पता चला कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है जब मैंगनीज +7 से +2 की तरफ गया। यहाँ मेरे पास +7 था और यहाँ पर मेरे पास +2 था, तो +7 से +2 की तरफ गया यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन इंक्रीज़ होता तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी तरीके से अब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अब हमें वो देखना है। यहाँ पर हमारे पास ये -2 चार्ज है और यहाँ पर +3 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो है वो रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन के अंदर स्प्लिट कर दिया, इक्वेशन को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया और उसमें देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है और वो हमने नोट कर दिया। अब स्टेप 2 के अंदर हम इसके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करेंगे। मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा क्रोमियम +3। अच्छा देखें, यहाँ पर क्रोमियम के हमारे पास
दो मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम आयोडीन को देखते हैं तो आयोडीन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, जब आप बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे तो याद रखिएगा कि नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिखने से पहले स्पेस छोड़ दें ताकि आपको कोफिशिएंट ऐड करने में आसानी हो। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आयोडीन ऑक्साइड IO3 माइनस, यहाँ पर आयोडीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर सिंगल है। तो अब हम सबसे पहले इसके मॉलिक्यूल को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके मॉलिक्यूल को बैलेंस कर लिया। नाउ इन द थर्ड स्टेप, अब हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम के अंदर हम ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। कोशिश करें कि टेक्निकली स्मार्ट वर्किंग के थ्रू आप लोग ज़रा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया करें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी पेपर्स के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन दोनों में किस साइड के ऊपर है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 7 है, राइट, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूँगी। ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस किया जाता है। ऑलवेज़ कीप इट इन योर माइंड कि जब हम एसिडिक मीडियम के अंदर अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को हम वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 7 थे, मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अच्छा जी, जैसे ही मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 14 आ गए। तो ये जो 14 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पर 14H+ ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। जस्ट हैव अ लुक टू द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर है मेरे पास आयोडीन और यहाँ पर इसके इक्वेशन में आ जाता है 2IO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 3 है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 है ये आयोडीन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 3 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6 ऑक्सीजन की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जब हम यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन एक्सिस में हो गया। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ गया मेरे पास 12 हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा। यहाँ पर हमने इसके ऊपर चार्ज ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसका स्टेप नंबर 4 आ जाता है। हमारे पास मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गए और हमारे पास यहाँ पर इसके वाटर मॉलिक्यूल भी इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पहले हम सिंपली इसकी इक्वेशन लिखेंगे, H पॉजिटिव, स्पेस देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्लस करना है। स्पेस देंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर अगेन वही इक्वेशन नोट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर भी हम स्पेस देंगे क्योंकि हमें नहीं पता, हमें जब चार्ज बैलेंस करना होगा तो हमारा चार्ज किस साइड पर आएगा। अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन के अंदर चार्ज को चेक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास देखिए -2 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ 14 प्लस का चार्ज है। 14 प्लस और -2, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास 12 चार्ज है प्लस में, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज है, 2 3 6 हो गए, तो यहाँ 6 चार्ज है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास 6 चार्ज है प्लस के अंदर, ठीक है। यहाँ मेरे पास 6 चार्ज है प्लस के अंदर और यहाँ मेरे पास 12 चार्ज है प्लस के अंदर। आपको पता है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है और वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। आप कोई भी वीडियो चेक कर लें, वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि हमें इलेक्ट्रॉन किस लॉजिक के तहत जो है वो ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है पेपर आपको कॉन्सेप्चुअल हो गया तो आपको लॉजिक्स पता होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखें यहाँ मेरे पास 12 चार्ज है और यहाँ मेरे पास 6 चार्ज है। मैथमेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर चार्ज कम है, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर चार्ज ऐड करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर +6 है। अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स करना है, अगर मैं माइनस के इलेक्ट्रॉन फिक्स करूँगी तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये +12 हुआ और ये -6 हुआ, तो +12 और -6 में आ गया आंसर +6, और यहाँ पर भी +6 मौजूद था। तो ये वाला जो स्टेप है नॉर्मली आपको बैलेंसिंग इक्वेशन में वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं मिलेगा, जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्योंकि जब मैं अपनी क्लासेस ले रही होती हूँ तो मेजॉरिटी स्टूडेंट मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मिस यहाँ पर तो बैलेंस कम था, तो आपने यहाँ पर क्यों ऐड किया। रीज़न इज़ दैट कि इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन यहाँ +12 है तो -6 ऐड होगी। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अच्छा जी, लॉजिकली ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं पहली इक्वेशन में तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम अपने पास से लिख देंगे, इसको भी कॉन्सेप्चुअल चेक करेंगे तो आना हमारे पास इसी साइड पर चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई भी चार्ज अभी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो 12+ का चार्ज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 चार्ज मौजूद है, यानी कि 12 प्लस है और 2 माइनस है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास प्लस का 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, +10 का चार्ज हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन किया था, यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। अब आपके पास यही लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए कि मिस यहाँ पर 10+ का चार्ज है, यहाँ पर आपने 10 क्यों नहीं फिक्स किया, क्योंकि अगर यहाँ 10+ चार्ज है तो यहाँ पर होना चाहिए बेटा। तो अगर हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हमारे पास चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। इस वजह से यहीं पर हम 10+ करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन मैक्सिमम बैलेंस हो गई है। अब लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है, जैसे 10 है और यहाँ 6 है, तो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो ये हो गया Cr2O7 -2 + 14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन में हो गया 2Cr +3 + 7H2O, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा I2 + 6H2O, और यहाँ पर इसके साथ हो गया 2iO3 माइनस +12H पॉजिटिव +10 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आप जो है वो बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को समझ पा रहे होंगे और इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बहुत ही क्लियरली समझाया है। पहली इक्वेशन है इसलिए मैंने तमाम चीज़ें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाई है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, 10 Cr2O7 -2 + 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140H पॉजिटिव +10 6 60 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा 10 2 20 Cr +3 + 10 7 70 H2O, राइट। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारे पास आ गया 6I2 + 6 6 36 H2O, और रिएक्शन में हमारे पास आ रहा है 6 2 12 IO3 माइनस +6 12 72 H पॉजिटिव, और उसके बाद आ जाएगा 6 10 60 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इक्वेशन में मैंने लाइन का डिस्टेंस दे दिया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन, ये कहलाता है ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ से हम जो है वो जो भी मॉलिक्यूल, जो भी इक्वेशन होगी उसके तमाम जो भी एलिमेंट और कंपाउंड मौजूद हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 140H पॉजिटिव है और यहाँ 72H पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें 72 और 140 में से 72 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 68, यानी कि हाइड्रोजन 68 है। 60 इलेक्ट्रॉन देखें कैंसिल आउट हो गए, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ 70 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 36 है, तो 70 और 36 यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 34, ठीक है। यहाँ आ गया मेरे पास 34 और ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा कोई और इक्वेशन मेरे पास, इक्वेशन का कोई भी ऐसा कंपाउंड एलिमेंट नहीं है जो बैलेंस हो जाए। अब सबसे पहले मैं लिखूँगी 10
Cr2O7-2। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास 6I2 प्लस आ जाएगा 68H पॉजिटिव, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 20Cr+3 प्लस 12IO3 नेगेटिव और इसके साथ आ जाएगा प्लस 34 वाटर मॉलिक्यूल। अब आप क्या करें, अब आप रफ कॉलम के अंदर इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करें, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रोमियम के 20 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी क्रोमियम के 20 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, 10 7 ज़ा 70 और यहाँ पर देखें 34 है ऑक्सीजन और यहाँ 3 है, 12 3 ज़ा 36 और 34 ये भी आपके पास 70 हो गए। उसके बाद आयोडीन आप चेक करें, यहाँ 6 2 ज़ा 12 है, यहाँ पर आयोडीन 12 है, हाइड्रोजन 68 प्लस है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 68 प्लस है। इट मीन्स के इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब इस इक्वेशन के आयन भी बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गया, मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गए। नाउ यू कैन, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द इक्वेशन सो यू कैन कॉपी इट इजीली। अनदर इक्वेशन फ्रॉम एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की अनदर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ फेरिक है, यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड है प्लस H पॉजिटिव है। अच्छा, इक्वेशंस को जज करने का भी तरीका ये होता है कि अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन है तो इट मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, और इफ़ यू हैव OH नेगेटिव आयन इन योर गिवन इक्वेशन सो यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ये भी आपको अपने वीडियो लेक्चर में टीचर ने शेयर नहीं की ये बात कि अगर आपके पास इक्वेशन पेपर में आ जाए और उसमें एसिडिक और बेसिक ना लिखा हो तो हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी बेसिकली इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, आइदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। अच्छा जी, सबसे पहले हम जल्दी से इसको स्प्लिट कर लेते हैं पार्शियल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पर है हमारे पास Fe+3। ये Fe2 पॉजिटिव और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, और यहाँ पर हमारे पास है Cr2O7-2 का चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Cr+3 क्रोमियम +3। यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात आप देख रहे हैं कि +2 से +3 की तरफ चार्ज जा रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताता है। तो यहाँ तो दोनों का चार्ज मौजूद है, हमें ऑक्सीडेशन मालूम करने की नीड ही नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ये हो गया आपके पास रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन को स्प्लिट करने के बाद अब हमें इसके मॉलिक्यूल को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम के हम यहीं पर बैलेंस कर देते हैं ताकि हमारे लिए एक स्टेप ईजी हो जाए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगेन लिखेंगे ताकि हम इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस कर सकें। लेकिन हम उससे पहले इसमें स्पेस देते हैं ताकि हमें नहीं पता हमारा वाटर और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस जगह पर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Cr2O7-2 और यहाँ पर आ गया 2Cr+3। यहाँ पर तो देखिए आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 7 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैव टू ऐड 7 वाटर मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। जब 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो 14 हाइड्रोजन एक्सिस हो गया, तो ये 14 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया मेरे पास 14H+। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब हमें इसके चार्ज को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ +2 है, यहाँ Fe+3 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है Cr2O7-2 है प्लस 14H पॉजिटिव है और यहाँ पर 2Cr+3 है और प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन बैलेंस द आयन और चार्ज। यहाँ +2 है और यहाँ +3 है, तो +2 और +3 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ देखें तो -2 का चार्ज है और +14 का चार्ज है, +14 चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर -2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास 12 प्लस में हो गया, राइट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 यानी कि 6 प्लस का चार्ज है, तो यहाँ 12 प्लस है और यहाँ 6 प्लस है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर +12 है तो उसमें से -6
रिमूव होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम इसकी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास चार्ज आया होता है, जो इलेक्ट्रॉन आए होते हैं, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी +2 Fe +3 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आंसर आ जाएगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हम पूरी इक्वेशन नोट करेंगे ताकि मिस्टेक का एरर ना आए यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6Fe +2 और इक्वेशन में आ जाएगा 6Fe +3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाएगा Cr2O7 -2 प्लस 14 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सेम इक्वेशन हमें कॉपी कर देनी है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन सेम आ जाएगी। अब ओवरऑल असेसमेंट के अंदर जब हम इक्वेशन को फाइनल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को कॉपी डाउन करेंगे ताकि हम जो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है हम उसको कैंसिल कर सकें। और यहाँ है मेरे पास O7 -2 प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है 2Cr +3 प्लस 7 H2O। यहाँ से अब हम इसको बैलेंस करते हैं ताकि आइडिया हो। यहाँ पर चेक करिए कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल नहीं बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6Fe प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14 H पॉजिटिव, और रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पर आ जाएगा 6Fe +3 प्लस 2Cr +3 प्लस 7 H2O। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, रफ कॉलम की नीड नहीं है। रफ कॉलम का आपको मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप खुद से चेक कर सकें। यहाँ 6 फेरिक है, यहाँ 6 फेरिक है, यहाँ Cr2 है, यहाँ पर Cr2 है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यहाँ H पॉजिटिव 14 है, यहाँ पर H पॉजिटिव 14 है। अब देखिए कहीं पर भी इक्वेशन को मुझे ना ही रिमूव करना पड़ा, ना ही मुझे वाइटो करना पड़ा, और मेरे पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से इक्वेशन बैलेंस हो गई। और इसमें ये श्योरिटी, अगर आप इन स्टेप्स के साथ अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, इस तरह की राइटिंग होती है, तो आपकी इक्वेशन को जो है वो 100 मतलब जो भी मार्क्स हैं इसके 10 हैं 8 हैं, समझे 100% मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर कोई एक भी डिडक्शन नहीं होगी क्योंकि जब आप पहले स्टेप से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लास्ट स्टेप में आगे भी आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली सही सॉल्व होती है। सॉल्व अनदर बैलेंसिंग इक्वेशन, हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन। हमारे पास एक और इक्वेशन मौजूद है, आपकी बुक की असेसमेंट में ही मौजूद है, एक्सरसाइज में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, इसको स्प्लिट कर देते हैं पार्शियल रिएक्शन के अंदर ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है वो नोट डाउन कर सकें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर हमने इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है C2O4, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है ऑब्वियसली सी बात है, हमने 3 से 4 इक्वेशन सॉल्व की और यहाँ हमारे पास +7 आता है और ये +2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया, एंड नाउ दिस इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा जी, पहले इक्वेशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाकी इक्वेशन आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करना आ जाएंगी। अब इसके अंदर हम इसके मॉलिक्यूल को भी बैलेंस करते हैं। यहाँ मैग्नीज ये बैलेंस है, यहाँ पर हमारे पास C2 है, यहाँ 2 है, तो यहीं पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप कम हो सके। अब इस इक्वेशन को अगेन कॉपी करेंगे और इसमें चेक करेंगे हम कि हमें इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया C2O4 -2 और यहाँ हो गया 2CO2। अब यहाँ इसके ऑक्सीजन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स के हम फ़ौरन से ही 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जैसे ही 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन एक्सिस हो गया और वो 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8 H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में बैलेंस है। देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर हमें इसके चार्ज को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। प्लस हो गया 8 H पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया Mn +2 और यहाँ आ गया +4 वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया C2O4 -2 और यहाँ आ गया 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके चार्ज को चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है यहाँ +7 का चार्ज आ रहा है और यहाँ पर +2 का चार्ज है, +2 है और +7 है, तो इट मीन्स यहाँ मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास -2 का चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास जो है वो चार्ज नहीं है, प्लस कोई भी चार्ज नहीं है, तो -2 है, तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। MnO4 नेगेटिव + 8H पॉजिटिव + 5 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट में आ गया Mn + 2 + 4H2O और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन के साथ 5 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो C2O4 -2 और बाय प्रोडक्ट में आ गया 2 कार्बन डाइऑक्साइड + 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास लेंदी थी क्योंकि उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना था। इसके बाद अब हम जो इक्वेशन कर रहे हैं वो बहुत इजी होती जा रही है। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा मेरे पास 2MnO4 नेगेटिव + 2 8 16 H पॉजिटिव + 2 5 10 इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन में आ गया 2Mn + 2 + 2 4 8 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ आ गया 5 C2O4 -2 बाय प्रोडक्ट में आ गया 5 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड + 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ओवरऑल में क्या होगा, अगेन मैं इस इक्वेशन को लिखूँगी ताकि मैं इसके जो भी हमारे पास चार्ज आयन मॉलिक्यूल्स हैं वो सब हमारे बैलेंस हों, कैंसिल आउट करके, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। +2 + 8H2O और यहाँ पर है 5 C2O4 -2 और यहाँ है मेरे पास 10 कार्बन डाइऑक्साइड + 10 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए क्योंकि लास्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। यहाँ हमारे पास वो H पॉजिटिव और H2O मॉलिक्यूल बैलेंस नहीं होगा, तो ये हो गया 2MnO4 नेगेटिव + 5 C2O4 -2 + 16 H पॉजिटिव। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास बाय प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है 2Mn + 2 + 8 वाटर मॉलिक्यूल + 10 कार्बन डाइऑक्साइड। चेक करते हैं, यहाँ पर Mn 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 8 है और यहाँ ऑक्सीजन 5 4 20 है, तो ये 28 हो गया। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 10 2 20 तो 28 हो गया। कार्बन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी कार्बन मेरे पास 10 है और यहाँ पर 16H पॉजिटिव और यहाँ हाइड्रोजन 16 है। इट मीन्स इक्वेशन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड एंड देयर इज़ नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन द इक्वेशन विदिन 5 मिनट। क्योंकि मैं लेक्चर बना रही हूँ तो मेरे पास टाइम नोट हो रहा है। विदिन 5 मिनट इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही थी। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती तो शायद ये इससे भी कम टाइम में सॉल्व हो जाती। अनदर इक्वेशन ऑल्सो इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले हम एसिडिक मीडियम की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सारी इक्वेशंस अपने लेक्चर में सॉल्व करूँगी ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो एक इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर जज करें कि हमने सारी इक्वेशन कर सकते हैं। एवरी इक्वेशन एवरी मैथमेटिकल क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस, तो जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड + क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज है। यहाँ मैग्नीज +2 है, क्लोरीन है। अच्छा जी, यहाँ पर आप सेम उसी पैटर्न से जो मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन से पहले आपको ऑक्सीडेशन के रेफरेंस से जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया था, तो आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ +2 है, तो उसके हिसाब से हमारे पास मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 7 ही आएगा और यहाँ पर +2 है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट कर देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसीजर के अंदर। तो यहाँ पर है MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा Mn + 2। तो ऑब्वियसली सी बात है, इक्वेशन को देख के ही हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, +7 से +2 पे जा रही है, तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर एक इक्वेशन हमारे पास रिडक्शन की है तो दूसरी ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन की होगी।
यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ Cl2 है, यहाँ चार्ज है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है। ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसीजर। नाउ इन द सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, इसके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है। मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास MnO मैग्नीज सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी सिंगल है। क्लोरीन के यहाँ पर जो है वो हमारे पास कितने हैं, क्लोरीन के हमारे पास सिंगल चार्ज है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्लोरीन को भी यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सूटेबल हो जाए और हमें नेक्स्ट स्टेप में इसकी वजह से जो है वो अपने एक स्टेप को इंक्रीज़ ना करना पड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Mn+2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिंपली इक्वेशन नंबर 2 आ गई और यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का क्लोरीन आ गया। हमारे पास एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में मैंने आपको पहले ही बताया कि एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि वी कैन बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इट मीन्स के यहाँ पर मैं फ़ौरन से 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगी। जैसे ही 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगी यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सिस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए H पॉजिटिव। इसी वजह से मैंने यहाँ स्पेस दी थी ताकि हमें पेपर के अंदर वाइटो ना करना पड़े, रिमूव ना करना पड़े। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है जिसको हमें बैलेंस करना हो, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंस है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम अगेन इस इक्वेशन को लिखेंगे और अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन, द चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है हम उसको बैलेंस करेंगे। और इक्वेशन हमारे पास है 2Cl नेगेटिव और यहाँ पर है हमारे पास Cl2 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स प्लस का होता। यहाँ MnO4 नेगेटिव है और यहाँ पर 8 पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 4 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव है और यहाँ पर देखें तो +2 है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास +2 का चार्ज है और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8H पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ गया प्लस का 7 चार्ज, ठीक है। इस साइड पर प्लस का 7 चार्ज है। अब अगर मैं इस साइड पर देखती हूँ तो यहाँ पर +2 चार्ज है, ये +7 है और ये +2 है, तो लॉजिकली यहाँ पर कम है। तो क्या मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जब मैं वो यहाँ ऐड करूँगी तो प्लस माइनस के हिसाब से क्या होगा कि ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर +7 है, मुझे जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो मैं यहीं पर ऐड करूँगी ताकि ये मेरा बैलेंस हो सके। +2 है तो ये +7 है, यहाँ पर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस हो गया। देखें यहाँ पर मेरे पास 7 प्लस में था, 5 नेगेटिव में हुआ तो +2 आ गया, यहाँ भी +2 था। यहाँ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पर लगाऊंगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब है मुझे नेगेटिव कहाँ पर ऐड करना है? यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया Mn+2 प्लस 4H2 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ 5 का कोफिशिएंट है, Cl नेगेटिव और यहाँ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करते हैं स्टेट, ये हो गया आपके पास 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 8 ज़ा 16, H पॉजिटिव प्लस 2 5 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, 2 Mn+2 प्लस 2 4 ज़ा 8 H2O एंड यहाँ हो गया 5 2 ज़ा 10 Cl नेगेटिव। अच्छा जी, 5 1 ज़ा 5 Cl2 प्लस 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स द रिएक्शन 2
N+2 प्लस 8H2O, यहाँ पर है 10Cl नेगेटिव और रिएक्शन में आ रहा है 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी के इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। 10 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ H पॉजिटिव है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दोनों ही बैलेंस नहीं हो सकते। तो ये हो गया मेरे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10Cl नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा 2Mn+2 प्लस 5Cl2 plus 8 water molecule. Now in the rough column you can check the equation balance। 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 2 8 हो गए और 8 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। 10 क्लोरीन है तो 5 2 10 क्लोरीन हो गए। 16 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 8 2 16 हो गए। इट मीन्स के इक्वेशन इज बैलेंस्ड। We have already completed the balancing equation by ion electron method in acidic medium. Now we are going to solve the equation or balance the equation in basic medium। अच्छा, मेजॉरिटी आप किसी भी चैनल पे चेक कर लीजिए, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं और चैट जीपीटी पे भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक मीडियम की इक्वेशन है वो एक्यूरेट और अथेंटिक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेजॉरिटी लेक्चर्स के अंदर जो है वो बेसिक मीडियम को भी एसिडिक मीडियम की तरह सॉल्व करना बताया गया है और आखिरी स्टेप में उसको बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें, अगर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दो अलग अलग मीडियम मौजूद है तो इट मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन डिफरेंट मेथड। अगर आप सेम मेथड यूज़ करेंगे और लास्ट के स्टेप में बेसिक में चेंज कर देंगे तो वो अथेंटिक मेथड नहीं होगा। इवन कि आप चैट जीपीटी पे भी चेक करेंगे, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं उसका कंटेंट प्रॉपरली चेक करती हूँ, अपनी नॉलेज को अभी चेक करती हूँ ताकि स्टूडेंट तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो अगर आप चैट जीपीटी पे भी यूज़ करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस होके आपके पास आएगी, बट जब एट दी एंड आप उसकी बैलेंसिंग चेक करेंगे तो वो उसकी बैलेंसिंग आउट होगी, यानी कि इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। अभी जो मेथड मैं आपको बेसिक मीडियम के लिए बता रही हूँ, दिस इज़ द अथेंटिक मेथड बाय विच वी कैन बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। और इवन के मेजॉरिटी लेक्चर्स के अंदर तो बेसिक मीडियम की ये वाली इक्वेशन गिवन ही नहीं है, ठीक है। कुछ लेक्चर्स ने जो है वो सेल्फ असेसमेंट का नाम दे दिया है और कुछ लेक्चर्स ने ये वाली बेसिक मीडियम की इक्वेशन आपको एक्सप्लेन ही नहीं की। तो लेट मी एक्सप्लेन। सिंपल सी बात है, देखिए जिस तरीके से अभी हमने एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन आयन था, ऑक्सीजन आयन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ नोट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ऑक्सीजन आयन को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, ये था हमारे पास एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर्स के अंदर क्या बताया गया है कि अब बेसिक मीडियम के अंदर भी ऑक्सीजन को आप वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करें, जबकि ऐसा नहीं होता। बेसिक मीडियम के अंदर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को OH नेगेटिव आयन से जो है वो बैलेंस करते हैं। जब आपके पास OH नेगेटिव आयन आ जाता है तो फिर आप OH नेगेटिव आयन में से हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको H पॉजिटिव आयन से बैलेंस करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम के दरमियान मेन डिफरेंस है बाय विच वी कैन बैलेंस द इक्वेशन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है मैंगनीज ऑक्साइड MnO4 माइनस और यहाँ पर हम इसका रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम दोनों रिएक्शन नोट कर लेंगे ताकि हम उसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नोट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है SO3-2 और यहाँ है SO4-2। अच्छा, यहाँ अगर हमने मैंगनीज ऑक्साइड का कई दफ़ा चेक किया है कि ये MnO4 माइनस है, यहाँ पर चार्ज माइनस है, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हमारे पास बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन प्रोसीजर शो कर रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारे पास +7 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर और ये +2 की तरफ जा रहा है, तो +7 से +2 की तरफ इट मीन्स के दे आर शोइंग द रिडक्शन प्रोसीजर। और सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है वो ये SO3-2 है और ये SO4-2 है, तो दिस इज शोइंग ऑक्सीडेशन। तो हमें बेसिकली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम बहुत अच्छे से एसिडिक मीडियम के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूल अगर हमारे बैलेंस है, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल बैलेंस करते हैं इसी स्टेप में। लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल बैलेंस है, देखें यहाँ Mn सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है,
यहाँ पर हमारे पास सल्फर भी सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल है। इट मीन्स कि हमें कोफिशिएंट को बैलेंस नहीं करना। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन अगेन। अब हम इक्वेशन अगेन लिखेंगे और इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर स्पेस दे देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने ऑक्सीजन को कहाँ बैलेंस करना है। यहाँ हो गया SO3 - 2 और यहाँ हो गया SO4 - 2। अच्छा जी, ये वाली मिस्टेक नहीं करिएगा कि आप इसको भी वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करके एंड में न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर लेकर जाएं। दिस इज़ नॉट द अथेंटिक मेथड, सो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर अथेंटिक मेथड। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो जब हम बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऑक्सीजन 4 है तो हम यहाँ पर 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन ऑन कर दें, यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें OH नेगेटिव आयन ऐड करना पड़ता है। यहाँ आ गया 4 OH नेगेटिव आयन। अब जी हम यहाँ 4 OH नेगेटिव आयन आए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट H नेगेटिव आ गया। तो H नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। H पॉजिटिव H नेगेटिव दोनों ही हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अगेन यहाँ चेक करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स कि इस रिएक्शन की साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर हम एक OH नेगेटिव आयन ऐड कर देंगे। जब हम एक OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन डिसबैलेंस होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हमारे पास एक H पॉजिटिव आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल नहीं आता, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव से बैलेंस करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप में अगेन हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को अगेन कॉपी कर लेते हैं और इसके जो हमारे पास चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, हम उनको बैलेंस करते हैं। यहाँ भी हम स्पेस देते हैं। क्यों स्पेस देते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा चार्ज जो है वो किस साइड पर आएगा। यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव आयन लगाते हैं क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग में 40 भी कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया SO3 - 2 प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे भी हमने स्पेस दे दी, और ये हो गया SO4 - 2 प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम इसका चार्ज चेक करते हैं। यहाँ पर देखें -4 चार्ज है और यहाँ -1 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ +4 चार्ज है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज हो गया मेरे पास +3। यहाँ पर देखें +2 चार्ज है और यहाँ हमारे पास -4 चार्ज है। ठीक है, तो -4 + 2 का मतलब क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ -2 है और यहाँ पर +3 है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो या तो मैं यहाँ ऐड करूँगी या मैं यहाँ। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव में होता है। ये वाली कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करती हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जबकि यहाँ +3 है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तो फिर हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँगी 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने कितने ऐड कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो देखें 5 नेगेटिव में आया और 3 प्लस में आया, -2 हो गया। यहाँ पर भी ऑलरेडी -2 मौजूद था। इट मीन्स कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। लॉजिकली क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर आएंगे। बट हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और हमें देखना है, यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर -3। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कितना है, -2 है और +1 है, तो इसका मतलब है -1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, जब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 2 से, +4 H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन हो गया +2 +4 OH नेगेटिव। यहाँ पर कोफिशिएंट 5 था इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, SO3 - 2 प्लस OH नेगेटिव। अच्छा जी, इक्वेशन में आ जाएगा यहाँ पर SO4 - 2 प्लस H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। राइट, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 4 8 H पॉजिटिव, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 Mn + 2 प्लस 2 4 8 OH नेगेटिव आयन। O के ऊपर हमेशा चार्ज लगाएंगे। अच्छा, ब्रैकेट की नीड नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 SO3 - 2 प्लस 5 OH नेगेटिव आयन। O के ऊपर चार्ज लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5
SO4 माइनस 2 प्लस 5H पॉजिटिव प्लस 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस करने में चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन, ओवरऑल हमारे पास असेसमेंट क्या आ रहा है। ओवरऑल अगर हम फाइनलाइज देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 5 OH नेगेटिव है और यहाँ 8 OH नेगेटिव है, तो यहाँ 3 बच गया। यहाँ 8 H पॉजिटिव है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 3 रह गया। अब आप खुद ज़रा नोट करिएगा कि मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मेरी ही इक्वेशन सही है, लेकिन आप खुद चेक कर ले, चाहे तो हर तरह के लेक्चर पे चेक कर ले। एक तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी नहीं, और अगर ये इक्वेशन मिलेगी तो ये बैलेंस नहीं होगी, और अगर बैलेंस भी होगी तो उसके अंदर आपको पूरी इक्वेशन को एसिडिक मीडियम से सॉल्व करना बताया जाएगा, एंड देन एंड में न्यूट्रलाइजेशन बताई जाएगी। तो बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर हमारे पास 2MnO4 हो गया प्लस 5SO3 माइनस 2 हो गया प्लस 3H पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया मेरे पास 2Mn+2 हो गया प्लस 5SO4 माइनस 2 हो गया प्लस 3OH नेगेटिव। अब मैं आपकी इसकी बैलेंसिंग का प्रूफ दे देती हूँ अपनी इक्वेशन का। देखें, यहाँ 3H पॉजिटिव है, यहाँ 3OH नेगेटिव है। ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज़ कर देगा और ये इक्वेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। आप इसको ChatGPT पे भी चेक कर लीजिए, ChatGPT पे पूरी इक्वेशन आपको बताई जाएगी, लेकिन आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, आपके पास 2 जो है वो मैग्नीज़ है। ऑक्सीजन को देखें तो 4 2 ज़ा 8 है, यहाँ पर 8 लिखा मैंने। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 23। एंड देन उसके बाद आपके पास आ गया सल्फ़र, तो सल्फ़र आपके पास यहाँ है 5, और H पॉजिटिव की बात करें तो वो है 3। नाउ वी आर गोइंग टू चेक। यहाँ पर है आपके पास 2Mn। अच्छा जी, अगर हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो 5 4 ज़ा 20 और 3 यहाँ पर हो गए, तो ये हो गए ऑटोमेटिकली 23। सल्फ़र को देखें तो 5 है सल्फ़र, और हाइड्रोजन को देखें तो ये 3 है। तो ये मैं एश्योरिटी से गारंटीड आपको बता रही हूँ कि आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए तो आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं बताई जाएगी। कुछ जगह पर सेल्फ असेसमेंट करके इसको स्किप कर दिया गया है, कुछ जगह पर इसको एसिडिक के थ्रू ही सिखाया गया है, और आखिरी में न्यूट्रलाइजेशन बताई गई है। तो जब आप न्यूट्रलाइजेशन एंड में भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लॉस क्या हो रहा है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। इवन कि आप ChatGPT पे भी इसको चेक करेंगे तो पूरी इक्वेशन उन्होंने एसिडिक मीडियम में बताएंगे, उसके बाद जब बैलेंसिंग करने आएंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। नाउ एक प्रॉपर और ऑथेंटिक मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप लोग इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द ऑथेंटिक और जेन्युइन मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। going to balance another equation, that is the last equation in basic medium की हम ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर हमें चीज़ों को सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ हमारे पास क्लोरीनस स्टेप नंबर 1 के अंदर हम इनको जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो है वो स्प्लिट कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसी रिएक्शन को देखें तो ये हमारे पास है Cl2 प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास ClO3 नेगेटिव। अच्छा जी, 2 कोफिशिएंट मैंने पहले से ही लगा दिया ताकि मैं इसको बैलेंस कर सकूँ, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 कोफिशिएंट है। अब हम इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। यहाँ हमारे पास प्लस चार्ज है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि जो चार्ज होता है वही हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर होता है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन, और यहाँ हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली सी बात है, अगर पहला रिएक्शन रिडक्शन होगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। वी हैव ऑलरेडी क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमारे लिए अगर रिडक्शन प्रोसीजर आ गया तो दूसरा ऑक्सीडेशन ईजिली लिखना आसान हो जाता है। अब हम अगेन इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है Cl2, ठीक है, और हमारे पास है यहाँ पर 2Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ये है Cl2 और ये है हमारे पास OH नेगेटिव, ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में क्या है 2ClO3 नेगेटिव। अब हम यहाँ ज़रा ऑक्सीजन को चेक करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ओनली ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड करना है। अच्छा, मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, बाय मिस्टेक मुझसे भी एरर हो गया। यहाँ 6 ऐड किया, जब मैंने 6 ऐड किया तो OH नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ पर मुझे 6H पॉजिटिव ऐड करना होगा,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था तो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस एनीथिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर अगेन हम इसको कॉपी करेंगे। क्यों कॉपी करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2Cl नेगेटिव, यहाँ हो गया 2Cl2, ये हो गया 6OH नेगेटिव, O के ऊपर चार्ज लगाएंगे, ये हो गया 2ClO3 नेगेटिव प्लस यहाँ पर आ गया 6H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का चार्ज है और ये हमारे पास समझें 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि हमारे पास 2 का डिस्टेंस, 2 का फ़र्क आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर्चुनेटली देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बैलेंस ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगे तो हमें कोफिशिएंट को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली इक्वेशन को नोट कर देंगे। Cl2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया 2Cl नेगेटिव, यहाँ पर हो गया Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव आयन, यहाँ पर हो गया 2ClO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, यहाँ पर और कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अब हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास Cl2 है। जब ओवरऑल रिएक्टेंट की साइड पर होंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2HCl2 हो गया और यहाँ हो गया 6OH नेगेटिव आयन। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2Cl नेगेटिव आयन हो गया, यहाँ पर हो गया मेरे पास 2ClO3 नेगेटिव और ये हो गया प्लस 6H पॉजिटिव। अच्छा जी, देखिए मैंने आपको इक्वेशन भी देखिए मैंने आपको बहुत इजी मेथड से बताई है कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये कि जो इक्वेशन नंबर 1 में बात बताई थी, नाउ आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट कि यहाँ 6OH नेगेटिव आयन है, यहाँ 6H पॉजिटिव आयन है। 6H पॉजिटिव और 6OH नेगेटिव इटसेल्फ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब हम बेसिक मीडियम में करते हैं तो बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 2Cl2 है, यानी कि यहाँ कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो गए? 4 हो गए। यहाँ 2Cl है, यहाँ भी 2Cl है, इसका मतलब है क्लोरीन बैलेंस है। यहाँ पर आपके पास देखें 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, 6H पॉजिटिव थे और 6H नेगेटिव थे। इट मीन्स के इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन द कंप्लीट लेक्चर। 100% नहीं 200% मेरी ये श्योरिटी है कि आपको एक वीडियो लेक्चर के अंदर, यूट्यूब के किसी भी एक वीडियो लेक्चर के अंदर एसिडिक और बेसिक मीडियम की इतनी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया होगा। कहीं पर आपको एसिडिक मीडियम एक्सप्लेन किया जा रहा है, कहीं आपको बेसिक मीडियम एक्सप्लेन किया जा रहा है। और एसिडिक और बेसिक के अंदर बेसिक में इशू ये है, कहीं वो सेल्फ असेसमेंट में चला जाएगा, कहीं वो स्किप हो जाएगा, कहीं उसको नए किसी और मेथड से समझाया जाएगा और इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो नाउ इस पूरे लेक्चर के अंदर पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं, आपकी एक्सरसाइज की भी और आपके पेपर के हिसाब से भी। नाउ यू कैन रिवाइज at your own. Don't forget to like, share and subscribe the channel for getting more information.